नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। रोजगार यात्रा में रुकावट पैदा करने वालों को करूंगा बेनकाब, कहा नगरोटा विधायक जीएस बाली ने। पालमपुर जिला बनाव समिति के बयान पर भड़के भाजपा कार्यकर्ता, कहा शांता पर दिए गए बयान पर मांगे माफी। हड़ोगी में जारी भाजयुमों का प्रशिक्षण शिविर हुआ संपन्न, कार्यकर्ताओं को दी गई कई अहम जानकारियां। और मंडी में शुरू हुई 41वीं ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता, देश भर से आई 12 टीमें ले रही हैं भाग। और अब खबरें विस्तार से। रोजगार यात्रा पर अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना कर रहे पूर्व मंत्री एवं नगरोटा विधायक जीएस बाली ने विरोध करने वालों को बेनकाब करने का दावा किया है। हड़ोगी में कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करने के बाद मंडी में पत्रकारों से मुखातिब हुए जीएस बाली ने कहा कि उनकी इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह और कांग्रेस चीफ कौल सिंह ठाकुर का पूरा सहयोग प्राप्त है, जिसके दम पर ही वह राज्य भर की रोजगार यात्रा पर निकले हुए हैं। मंडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री एवं नगरोटा विधायक जीएस बाली ने कहा कि बेरोजगारी को लेकर सिर्फ नीति ही निर्धारित की जाती है, जबकि वास्तविकता में सिर्फ उद्योगपतियों और रसूखदार लोगों को ही लाभ पहुंचाया जाता है, जिसके खिलाफ उन्होंने अपना अभियान छेड़ रखा है। हड़ोगी मंदिर में हुई घेराबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि वह वहां सिर्फ माथा टेकने के लिए रुके थे, लेकिन मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाकर खामखा उनकी रोजगार यात्रा में खलल डालने का प्रयास किया है, जिससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा का जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें जल्द ही बेनकाब किया जाएगा। मैंने हड़ोगी माता में जाना ही था मंदिर में, और मैं इसलिए अकेला गया कि वहाँ पे मेरे साथ तो 3000 लोग चले हुए हैं, तो 30 लोगों ने क्या विरोध करना था उसका। मगर ये सिचुएशन किसी भी, क्योंकि मेरा काम झगड़ा करना या झगड़ा क्लैश करना नहीं है, मेरा काम है बेरोजगारों को रोजगार दिलाना। तो इसमें दो टाइप के लोग होंगे, जो एक तो लालों को रिप्रेजेंट करेंगे जो इनका विरोध करेंगे, और एक वो होंगे जो गरीब आदमी इसको समर्थन करेगा। तो अब देखना है कौन विरोधी है और कौन है जो विरोध करेगा, उसको मैं एक्सपोज करूंगा। एंड आई हैव लॉट ऑफ मटेरियल टू एक्सपोज देम एट अप्रोप्रिएट टाइम, आई विल डू दैट। जीएस बाली का कहना है कि उनकी रोजगार यात्रा के लिए उन्हें केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह का सहयोग प्राप्त है, और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने तो उन्हें इस यात्रा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। राजा साहब हैज गिवन ब्लेसिंग इन राइटिंग टू मी फॉर दिस यात्रा। उनकी पूरी ब्लेसिंग है और यात्रा को शुभकामनाएं दी है उन्होंने, और मुझे अलग से भी कहा कि भाई अपनी सेहत का ध्यान रखना पूरा, कोई डिफरेंसी नहीं। आप डिफरेंसी कहाँ से आने बताओ। प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह से मिली शुभकामनाएं। वो तो झंडी पकड़ के दे रहे थे वहाँ पे धर्मशाला में, उसे कुछ नहीं, कल भी मिले। जीएस बाली ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राज्य में बेरोजगारों की संख्या सिर्फ 4.5 लाख थी, लेकिन आज यह संख्या 10 लाख तक जा पहुंची है, जो अपने आप में एक चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को मिटाने के लिए शुरू हुआ उनका अभियान निरंतर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। जीएस बाली ने एचआरटीसी की दयनीय स्थिति को लेकर भी राज्य की भाजपा सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। गौर रहे कि जीएस बाली खुद परिवहन मंत्री रह चुके हैं और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता इसी बात से खफा होकर उनके विरोध में उतरे हैं कि उन्होंने मंत्री रहते कोई भी सराहनीय कार्य नहीं किया है। लेकिन जीएस बाली इसके विपरीत खुद द्वारा विकास और भाजपा सरकार द्वारा एचआरटीसी का विनाश किए जाने की बात कह रहे हैं। आखिर बाली की यात्रा को लेकर अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता विरोध पर क्यों उतर आए हैं? कार्यकर्ताओं के अनुसार इसका कारण खुद जीएस बाली ही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जीएस बाली खुद मंत्री रहते कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जीएस बाली का कहना है कि उन्होंने मंत्री रहते परिवहन निगम को बेहतर बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है, जबकि भाजपा सरकार ने एचआरटीसी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है।
मैंने सुंदर नगर का अड्डा मैंने बनाया है, कांगड़ा का बस स्टैंड देख के आइए, शिमला का देख के आइए। इट इज पब्लिक मनी, आई हैव लॉस्ट नथिंग, आई हैव गेन्ड एवरीथिंग। दिस ऑल दिस प्रॉपर्टी विल कम बैक टू HRTC। अब जो शिमला का बस अड्डा बना है 100 कुछ करोड़ का, जब HRTC को 15 साल के बाद आ जाएगा तो बट विल बी द HRTC सिचुएशन। मगर उसके लिए दिमाग से काम करना पड़ता है। इन्होंने HRTC का बेड़ा गर्क कर दिया है। GS बाली का कहना है कि निगम को रोडवेज बनाने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है और यह मात्र एक ऐसा नारा दिया जा रहा है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। पूर्व परिवहन मंत्री ने वर्तमान परिवहन मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री जी को PPP का मतलब ही पता नहीं है। रोडवेज में बदल के क्या करना चाहते हैं? कारपोरेशन को रोडवेज में बदल के क्या फर्क पड़ेगा, बताइए मुझे। व्हाट विल बी द डिफरेंस? सो जस्ट गिविंग स्लोगन इज नो आंसर। आज बसों की हालत देखो क्या है, वेट लिस्ट बंद कर दी। जो मैं BOT कहता था, ये तो BOT पे मुझे कहते हैं बेच दिया। अब क्या कर रहे हैं? फिर अब तो इन्होंने PPP चला दिया। PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आपके मंत्री को मैंने सवाल किया कि BOT और PP में क्या फर्क होता है, उसको पता नहीं था। He was not aware of what is the full form of the PPP। GS बाली ने कहा कि आज राज्य में ना तो हवाई सेवाओं की कोई बेहतर सुविधा है और ना ही रेल सेवाओं की, और ऐसी स्थिति में यदि HRTC का आलम यही रहा तो एक दिन HRTC को भी ताला लग जाएगा और राज्य में सिर्फ प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का ही राज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, K न्यूज़, मंडी। पालमपुर जिला बनाव समिति की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और स्थानीय विधायक प्रवीण शर्मा पर की गई टिप्पणी पर पालमपुर मंडल भाजपा ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। पालमपुर मंडल भाजपा के पदाधिकारियों ने शांता कुमार और प्रवीण शर्मा पर की गई टिप्पणी को निंदनीय करार देने के साथ ही जिला बनाव समिति के सदस्यों को ऐसी बयानबाजी से परहेज रखने की नसीहत भी दी है। पालमपुर में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पालमपुर मंडल भाजपा के पदाधिकारियों ने शांता कुमार पर जिला बनाव समिति की तरफ से दिए गए बयान पर माफी मांगने को कहा है। भाजपा पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ऐसी नकारात्मक बयानबाजी करने वालों को उन्हीं की जुबान में जवाब दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उन पर टिप्पणी करना जो है, हम उन लोगों से ये मांग करते हैं कि वो माफी मांगे, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व जो पूरे देश तथा प्रदेश में जो है, उनका व्यक्तित्व जो है इतना बड़ा है, उन पर ऐसे अभद्र बातें कहना जो है, भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है। पालमपुर मंडल भाजपा के पदाधिकारियों का कहना है कि जिला बनाव संघर्ष समिति बेवजह ही स्थानीय विधायक प्रवीण शर्मा पर इस मामले पर चुप्पी साधने का आरोप लगा रही है, जबकि प्रवीण शर्मा जिला बनाने की बात को विधानसभा तक में रख चुके हैं। पदाधिकारियों के अनुसार प्रवीण शर्मा ने कभी भी पालमपुर को जिला बनाने का विरोध नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर या स्थानीय विधायक पर यह आरोप लगाना कि ये जिला बनाने में सहयोग नहीं दे रहे हैं या इनका जो है इनके कारनामे हम बताएंगे, तो ऐसा जो जहां तक विधायक जी का आदरणीय प्रवीण शर्मा जी का सवाल है, उन्होंने विधानसभा में ही प्रश्न कर दिया था कि पालमपुर को जिला बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है। तो हम तो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारे यहाँ के सारे सब लोग हम साथ हैं। अगर जिला पालमपुर जिला बनता है तो इसका सभी को फायदा होगा और हम उनके साथ हैं। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि जिला बनाव संघर्ष समिति किसी के इशारे पर इस प्रकार की तथ्यहीन बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जबकि पालमपुर मंडल भाजपा ऐसा होने नहीं देगी। पालमपुर से K न्यूज़ के लिए दीपक राणा की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ K न्यूज़ में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए K न्यूज़। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है
बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस, आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को, जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते एक दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुँचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चुनावों की नजदीकियों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना शुरू कर दिया है, ताकि भाजपा की सत्ता वापसी की राह को युवा मोर्चा और आसान बना सके। यही कारण रहा कि हणोगी में जारी 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं को पार्टी से संबंधित कई अहम जानकारियां दी गई। हणोगी माता मंदिर परिसर में आयोजित भाजयुमो के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का रविवार को समापन हो गया। समापन मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय नेता एवं हिमाचल भाजपा के प्रभारी कलराज मिश्र ने विशेष तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। 3 दिनों तक कार्यकर्ताओं को कई राष्ट्रीय नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। साथ ही कार्यकर्ताओं ने अपने विचारों को भाषणों आदि के माध्यम से व्यक्त किया। हिमाचल भाजपा प्रभारी कलराज मिश्र ने उम्मीद जाहिर की है कि शिविर में दी गई जानकारियों का कार्यकर्ता भरपूर लाभ उठाएंगे। 3 दिन का जो शिविर हुआ है कार्यकर्ताओं के लिए, युवा मोर्चा के लिए बड़ा उत्साहप्रद रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आगामी समय में जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए युवा मोर्चा का कार्यकर्ता विधानसभा स्तर पर प्रभावी ढंग से बूथ की व्यवस्था कर सकने में अपने को लगाए और उसके अनुरूप व्यवस्था करे। इस संबंध में भी कार्यकर्ताओं को बताने का प्रयत्न किया गया है और मुझे लगता है कि इस शिविर का और इस जानकारी का युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर काफी प्रभाव होगा और उसके अनुरूप वो काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या है, भारतीय जनता पार्टी की इस देश की राजनीति में क्या भूमिका रही है, या आने वाले समय में युवा मोर्चा की दृष्टि से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को किस तरह भारतीय जनता पार्टी की आशाओं पर खरा उतरना है, इन सब विषयों पर विस्तार पूर्वक कार्यकर्ताओं ने जानकारी ली, बड़े नेताओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया और कुल मिलाकर खुद को तैयार किया आने वाली चुनौतियों का सामना दृढ़ता पूर्वक करने के लिए। हणोगी में आयोजित शिविर में राज्य भर से आए भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, हणोगी।
बीते रोज नेशनल हाईवे 21 पर मंडी शहर के साथ लगते भ्यूली पुल पर एक बस वाले ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस घटना में स्कूटी पर सवार युवक को हल्की चोटें आई हैं। पुलिस ने घटना संबंधी मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बस चालक की रफ्तार काफी धीमी थी, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं नेशनल हाईवे 21 पर ही विंद्रावणी के पास एक वॉल्वो बस ने ओवरटेकिंग के चक्कर में ऑल्टो कार को टक्कर मारकर उसमें सवार लोगों को घायल कर दिया है। ऑल्टो कार कुल्लू से मंडी की ओर आ रही थी। विंद्रावणी के पास सामने से आ रही वॉल्वो बस ने ओवरटेक करने की कोशिश की। ओवरटेकिंग के चक्कर में वॉल्वो बस का चालक गाड़ी पर से अपना नियंत्रण खो बैठा, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया है। पुलिस ने घटना संबंधी मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। मैं कुल्लू से मंडी जा रहा था, तो मेरे साथ मेरी फैमिली बैठी हुई थी, तो एकदम मेरे पास वॉल्वो रॉन्ग साइड से आई और मेरी गाड़ी को जोर से टक्कर मार दी और उसमें मेरी सासू माँ को माथे पे चोट आई और मेरी पत्नी को थोड़ी लगी, मेरे दांतों में भी चोट आई है। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी? कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी? कब तक रहेगी ये उम्मीद धुंधली धुंधली सी? अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो है गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धनलक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 086-278-20057, 086-278-20055। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। योग आज के युग में इंसान के जीवन का वो अहम हिस्सा बन गया है जिसके माध्यम से इंसान खुद को चुस्त दुरुस्त रख पाने में कामयाब हो रहा है। लेकिन योग कला कईयों के जीवन को संवारने का काम भी कर रही है, बशर्ते अगर आप में इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की क्षमता और चाह हो। ऐसा ही एक उदाहरण पेश कर रही है गुजरात निवासी काजल अल्पा, जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी योग कला की छाप छोड़ने के बाद अब विदेश में अपनी इसी कला का लोहा मनवाने जा रही हैं। योग आज के युग में न केवल स्वस्थ जीवन का एक हिस्सा है, बल्कि कई योग प्रेमियों के लिए सुनहरा भविष्य भी। और योगा में सुनहरे भविष्य का सपना देख रही है
गुजरात निवासी काजल अल्पा। काजल अल्पा गुजरात की रहने वाली हैं और इन दिनों देवभूमि हिमाचल में बैजनाथ के साथ लगते पपरोला स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित हो रहे एनसीसी शिविर में भाग लेने यहां आई हुई हैं। काजल अल्पा ने एनसीसी शिविर के दौरान जब अपनी योग कला के हुनर को दिखाया तो सभी बस देखते ही रह गए। काजल अल्पा उस समय 5वीं कक्षा में पढ़ती थी जब उन्होंने पहली बार योग करना शुरू किया। आज काजल 12वीं कक्षा की छात्रा है। अपनी इस छोटी सी उम्र में काजल सभी को मात देने का दम रखती है। दिल्ली, उड़ीसा और बेंगलोर जैसे शहरों में योगा के राष्ट्रीय शिविरों में भाग लेकर अपनी अद्भुत कला का लोहा मनवा चुकी काजल अल्पा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिताब हासिल करने जा रही हैं। बैजनाथ में के न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वह आने वाली 20 जून को दक्षिण अमेरिका जाकर अपनी योग कला का परिचय देंगी। बहुत अच्छा लगता है और मुझे पसंद भी है। मुझे सब खेलना और इसमें नंबर लेना बहुत पसंद है। इंटरनेशनल 4 के लिए दिल्ली में था, इंटरनेशनल था और बेंगलोर में था, उड़ीसा में था और मैं यहाँ ग्रुप जाने वाली हूँ दक्षिण अमेरिका। मेरे इंटरनेशनल है दक्षिण अमेरिका ग्रुप में, वहाँ पे मैं इंटरनेशनल खेलने जा रही हूँ 20। योगा और खेलकूद में दिलचस्पी रखने वाली काजल अल्पा इसी क्षेत्र में अपना भविष्य संभालना चाहती हैं। के न्यूज के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। 41वीं अखिल भारतीय ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ रविवार को उपायुक्त मंडी देवेश कुमार ने किया। इस वर्ष इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से आई 12 टीमें भाग ले रही हैं। गत वर्ष की विजेता सेंट्रल कमांड की टीम इस बार फिर से जीत के इरादे के साथ मैदान में उतरेगी। ओपनिंग मैच होशियारपुर और हिमाचल पुलिस के बीच खेला गया। 17 जून तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में लीग और नॉकआउट आधार पर मैच खेले जाएंगे। अड़तालीसवीं अखिल भारतीय ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता में देश की 12 टीमें भाग ले रही हैं। आर्मी की 3 टीमें हैं और पंजाब पुलिस, तमिलनाडु पुलिस भी इसमें भाग ले रही हैं। गत वर्ष की विजेता सेंट्रल कमांड भी एक प्रबल दावेदार इस टूर्नामेंट के खिताब की मानी जा रही है। मुझे आशा है कि तमिलनाडु पुलिस भी इसमें अपना अच्छा प्रदर्शन करेगी। हम लोग लास्ट 5 ईयर से MDFA खेल रहे हैं। MDFA का फुल फॉर्म है महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन। हमें यहाँ पर इनवाइट करके यहाँ पर खेलना है। नेक्स्ट मैच है हम लोग का कल। बहुत ही एक्साइटेड है हम लोग यहाँ पर खेलने के लिए और बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ का वेदर्स। फर्स्ट टाइम हम लोग ऑल इंडिया के लिए यहाँ पर आए हिमाचल प्रदेश में। हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है खेलने के लिए फुटबॉल। और इसी तरह मेरे अदर प्लेयर्स है जो एक्साइटेड है खेलना। मेरा पूरा टीम हम लोग का ओरियन FC। के न्यूज में अभी के लिए इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।